Now students, next we'll see homogeneous differential equation, third type. But before we start homogeneous differential equation, let us study what is the meaning of homogeneous function. I will write few functions here. 2x plus 3y is 0. X square plus y square plus 2xy plus we can say 4xy equal to 0. X cube minus 3x square y plus 3xy square plus 9y cube equal to 0. Observe these functions. Observe these functions we can say, or you can call them function. We can call them that okay, इसको हम बोलेंगे f of x y. होमोजेनियस इक्वेशन में होमोजेनियस फंक्शन देते हैं. ओके, इसका हम नाम देंगे f of x y. ठीक है, f of x y. x square minus 4xy plus y square. इसको नाम देंगे हम f of x y. f of x y का मतलब फंक्शन ऑफ x and y. तो इन द फर्स्ट फंक्शन f means function of both variable x and y. पहले टर्म का डिग्री 1 है, दूसरे टर्म का भी डिग्री 1 है, यानी इसमें दो टर्म है टोटल. टर्म कैसे पहचानेगा? प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है वो टर्म होते हैं. 2 into x से दो टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई म्हणजे एकच टर्म. 2ab एकच टर्म आहे, 2xyz एकच टर्म आहे. देयर आर टू वेरिएबल्स एंड टू टर्म्स आर देयर. 2x मध्ये कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो कांस्टेंट का डिग्री संबंध है. x का पावर 1 है तो इसका डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, तो दोनों टर्म का डिग्री सेम है, इसलिए होमोजेनियस फंक्शन है. क्या ये? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1. बच्चों ये कौन है? यहाँ पे भी तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डिग्री 2, वाई स्क्वायर का डिग्री 2. अब एक्स का डिग्री 1 और वाई का 1, जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो डिग्री ऐड कर देगा. जैसे x रेज़ टू 1 into x रेज़ टू 1 क्या करते हैं? x रेज़ टू 2. वेरिएबल का डिग्री ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब डिग्रीज ऐड, पावर ऐड. तो x और y का डिग्री ऐड किया 2 आएगा, तो इसका भी डिग्री 2 है. समझे डिग्री कैसे फाइंड करने का? जितने वेरिएबल है, जितने मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल है, उनके पावर ऐड करो, तो सबका डिग्री 2. तो ये क्या है? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. अब यहां देखिए, यहां पे चार टर्म दिखाई दे रहे हैं मुझे. पहले का डिग्री x क्यूब के कारण 3 है, x स्क्वायर का डिग्री 2 है, y का 1, सो टोटल डिग्री 2 plus 1 3, 1 plus 2 3, 9y क्यूब माने 3. तो सबका डिग्री सेम है, इसलिए उसको होमोजेनियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इक्वल टू 3. तो इस प्रकार से तीनों होमोजेनियस फंक्शंस हैं. अब हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है. कंसीडर ओके अ डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसा है? dy by dx इक्वल टू f of xy अपॉन g of xy. इसका मतलब है न्यूमरेटर में एक फंक्शन f है जो x और y का है, यहां लिखा है. g भी x और y का फंक्शन है, यहां लिखा है वैसा. if f and g are होमोजेनियस फंक्शन, दोनों को क्या होना जरूरी है? होमोजेनियस. दोनों f और g होमोजेनियस फंक्शन है. सर ऐसे क्या? बट ऑफ सेम डिग्री. हाँ, समझ में आया क्या? अगर f एंड g दोनों होमोजेनियस फंक्शन है लेकिन डिग्री सेम, जैसे ऊपर वाला होमोजेनियस है डिग्री 1 वाला, नीचे होमोजेनियस है डिग्री 2 वाला, दोनों होमोजेनियस है लेकिन सेम डिग्री है नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा नहीं. अगर ऊपर की डिग्री 1 है तो नीचे की भी 1 चाहिए, दोनों होमोजेनियस भी चाहिए और दोनों का डिग्री भी सेम चाहिए, तभी वो. इफ f and g are homogeneous functions of same degree, then it is called homogeneous differential equation. एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा. एग्जाम्पल dy by dx 2x plus 3y 3x minus 4y. देखो ऊपर में
डिग्री 1 है दोनों का, मतलब होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है, नीचे भी होमोजेनियस है डिग्री 1, दोनों का डिग्री सेम है, दोनों होमोजेनियस, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजेनियस। ये देखो dy by dx इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। देखो ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3, ये भी होमोजेनियस है क्योंकि इसका डिग्री 3, x का 2 y का 1, इसका भी डिग्री 3, ये भी होमोजेनियस डिग्री 3 है, तो ऊपर वाला भी होमोजेनियस है, नीचे वाला भी होमोजेनियस है और डिग्री दोनों का सेम है, तो ये डिफरेंस इक्वेशन होमोजेनियस है। dy by dx इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस y। देखो ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 है, ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है, सर दोनों होमोजेनियस है बराबर, ये दोनों का डिग्री सेम है क्या, इसका 2 है इसका 1 है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये पहले दो, ये ऑफ कोर्स ये कौन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये नहीं है। तो पहले पहचान होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, और सब होमोजेनियस के लिए एक ही सॉल्यूशन है, रामदेव बाबा की जड़ी बूटी, सबका एक ही इलाज है, क्या है, पुट y इक्वल टू vx। आइला ये तो सब्स्टिट्यूशन है, जी हाँ, सब होमोजेनियस का इलाज एक ही है, y इक्वल टू vx। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग टाइप बच्चों होता है, जितना प्रॉब्लम दिखने में छोटा, मेरा अनुभव उतना वो तकलीफ ज्यादा देगा, डरो मत, विल सी वेरी सून। Now students, let us actually solve an equation. Solve differential equation xy dy is x square plus y square dx. dx के साथ x square है, y square है, डिग्री 2 वाली टर्म है, dy के साथ डिग्री 2 वाली है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। मैं इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूँ, dy by dx is x square plus y square upon x square। बच्चों इसको वो dy by dx फॉर्म में लेना जरूरी है, यहाँ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, dy के साथ y वाले नहीं आ सकते, एक y dy के साथ है, बड़े y स्क्वायर अकेला नहीं आएगा, उसको बुलाएंगे तो x स्क्वायर के साथ आएगा, फैमिली कर चुका है वो इसके साथ, वो पूरा फैमिली आएगा, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो ये होमोजेनियस है, हाँ, ये है डिग्री 2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2, तो कौन है, इट इज अ homogeneous differential equation of degree 2। इतना लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, खाली होमोजेनियस लिखा तो भी बहुत हो गया, वो तो पहचान नहीं पड़ेगा, नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबका सॉल्यूशन एक ही है, सॉल्यूशन है पुट y इक्वल टू vx। बाबा रामदेव की जय, कोई भी होमोजेनियस का मिला, y इज vx सॉल्यूशन। अब आफ्टर दिस एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए पहली स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस टू x। सो d by dx of y is d by dx of vx, यानी dy by dx, vx का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, v डेरिवेटिव x प्लस x डेरिवेटिव v, अंडरस्टूड, इस प्रकार से लेते हैं, दैट इज v, x का डेरिवेटिव 1 है, x v का डेरिवेटिव dv by dx है, अंडरस्टूड। सो क्या होगा, dy by dx इक्वल टू v इंटू 1 इज v प्लस x इंटू dv by dx, अंडरस्टूड, इस प्रकार से काम करते हैं। सब्स्टिट्यूट करो सबका चला जाके, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ये देखिए इसका नाम है इक्वेशन 1, इसमें जाके पुट करो, क्या पुट करो, जहां dy by dx है वहां क्या पुट करो, v प्लस x dv by dx, v दिखता है ना बेटा दूर से, v इक्वल टू, यहाँ पे x को x ही रखो, y को vx लिखो, y का स्क्वायर यानी vx का स्क्वायर, x को x ही रखो और y को vx लिखो, जहां y है वहां क्या लिखा बच्चों हमने, y की जगह लिखा vx,
Vx. Okay, no issues. So V plus x dv by dx, x square plus Vx का स्क्वायर है v square x square अपॉन v into x क्या है x square. V plus x dv by dx equal to x square कॉमन घेतला मी, तो x square कॉमन लिया तो 1 plus v square होगा अपॉन v into x square. अंडरस्टूड? ये x square कैंसिल होगा. सो x dv by dx equal to, इस v को मैं वहां लेके जाऊंगा 1 plus v square अपॉन v, ये यहाँ पे बचेगा और ये जो प्लस v है वो वहां जाके माइनस v होगा. so x dv by dx will become, ये v एलसीएम आएगा, ये होगा 1 plus v square माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v into v हो जाएगा v square. अरे वाह क्या बात है, प्लस v square माइनस v square कैंसिल. x dv by dx is equal to 1 upon v. अब dx और dv आमने सामने खड़ा करो, क्या होगा, x dv is equal to 1 by v dx. x dv is 1 by v dx. so क्या होगा, अब dv के पास v वाले, so v dv is dx upon x. अंडरस्टूड होगा, मल्टीप्लाई x होगा डिवाइडेड बाय x और डिवाइड बाय v मल्टीप्लाई. इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल. दोनों वेरिएबल सेपरेबल हो गए v और x, तो आप क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग both sides. Integration v dv, integration dx upon x. What is integration v raised to 1? v raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1. Integration 1 by x is log x. अब c लिखना है क्या log c लिखना है बच्चों, यहाँ पे log होता है तो दोनों log है तो तीसरा log लिखना अच्छी बात है, गुड. बट एक ही log है तो यहाँ पे खाली c लिख के भाग जाओ, प्लस c लिखो, फायदा ही नहीं कंबाइन होने का. So v square by 2 is log x plus c. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v square is 2 log x plus 2c. मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 इस टर्म. तो v माना कौन, y by x है ना, v कौन है, y is vx. so v कौन है, y is vx है ना, so y by x is v. y by x is v. so v को लिखो y by x का स्क्वायर is 2 log x plus 2c भी एक कांस्टेंट है, उसको c1 बोलो, because 2c is a constant. 2c is a constant. why write 2c, write c1. so क्या हो जाएगा, y square by x square is 2 log x plus c1. ये आंसर है, ये सॉल्यूशन है. अंडरस्टूड? इस प्रकार से आंसर आ जाएगा. ठीक है, प्लीज कॉपी. Now students, look at the next differential equation. x cube plus y cube, degree 3, homogeneous function. x square y, degree 2, y की degree 1, total degree 3, homogeneous function. यानी ये homogeneous, ये homogeneous, दोनों की degree same, तो ये homogeneous differential equation है. उसको properly लिखो हम, dy by dx हो जाएगा x square y upon x cube plus y cube. Understood? मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड. लिखेंगे इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर 3 वाला, ये ऑप्शनल है लिखना, ऑर्डर नहीं समझा तो भी चलेगा, डिग्री सेम है सबकी, समझा चलेगा, ऑर्डर की जरूरत नहीं, होमोजेनियस है ना. तो सॉल्यूशन क्या है, सबका मान लीजिए पुट y इक्वल टू vx. बाद में क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, vx का डेरिवेटिव v कॉमन डेरिवेटिव x प्लस x कॉमन डेरिवेटिव v. थोड़ा शॉर्टकट मारा लास्ट टाइम का ये स्टेप होमोजेनियस में कॉमन है. dy by dx इज v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x, v का dv by dx. सो होमोजेनियस में dy by dx फिक्स्ड है, कौन है बेटा, v प्लस x dv by dx. यहां से यहां तक बाबा रामदेव की जड़ी बूटी है,
सब रोगों के लिए एक ही है वो, dy by dx is v plus x dv by dx। जब होमोजेनियस पता चला तो y vx आएगा और ये फिक्स होगा। अब ये सब कचरा जाके उसी में पुट करो। ओके, कहाँ पे बच्चों? वही में 1 में substitute in 1। so dy by dx की जगह आएगा v plus x dv by dx equal to x square, y के जगह आएगा vx अपॉन x क्यूब, y के जगह आएगा vx होल क्यूब। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा? v प्लस x dv by dx इक्वल टू v इंटू एक्स स्क्वायर, x क्या होगा? x क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस v x द होल का क्यूब, वो क्या होगा? v क्यूब इंटू x क्यूब। v प्लस x dv by dx इक्वल टू v x क्यूब अपॉन x क्यूब कॉमन लो नीचे से, x क्यूब में से x क्यूब बचा गया 1 बचा, x क्यूब कॉमन, व्हाट रिमेन्स? v क्यूब। अंडरस्टूड? x cube common, this x cube cancels, so what is your x dv by dx? v upon 1 plus v cube plus v becomes minus v, it is variable separable now। x dv by dx is, take LCM 1 plus v cube, v minus cross multiply v into 1 plus v cube। Understood? Cross multiply v into 1 plus v, x dv by dx equal to v minus v into 1 v minus v into v cube v raised to 4 upon 1 plus v cube plus v minus v cancels, so x dv by dx is equal to क्या बचा? minus v raised to 4 upon 1 plus v cube। so v वाले इधर, x वाले इधर, क्या बने? x dv is equal to माइनस v रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस v क्यूब dx। ये डिवाइड बाई dx वहां मल्टीप्लाई हो गया, वहां मल्टीप्लाई हो गया। अब dv वाले सीटी मार के v को बोला, dx वाले x को बोला। फैमिली सेपरेट करो, थोड़ा जगह मुझे मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँगा, हाँ थोड़ा सा जगह ज़्यादा बनाऊंगा। अंडरस्टूड? बेटर फॉर यू। यस, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन काम हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नाउ चेंज द पेन करता हूँ ब्लू टू। तो यहाँ पे v वाले उधर आओ, चलो कर दो 1 प्लस v क्यूब मल्टीप्लाई होगा डिवाइड अपॉन v रेज टू 4 माइनस वही रहने दो, माइनस वही रह गया, dx वही रह गया और x नीचे गया तो डिवाइड हो गया, ये x मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। समझे? और यहाँ एक भूल गया मैं dv, यार मेन आदमी वही है dv। ओके, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन 1 प्लस v क्यूब अपॉन v रेज टू 4 dv माइनस कॉमन इंटीग्रेशन dx अपॉन x। चलो, इंटीग्रेशन 1 प्लस v क्यूब बाई v रेज टू 4 कैसे करोगे? लोग सोचते रहते हैं, अरे गधो जब नीचे अकेला आदमी है ना तो दोनों को डिवाइड करो, 1 अपॉन v रेज टू 4 प्लस v क्यूब अपॉन v रेज टू 4 dv। अंडरस्टूड और नॉट? dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x कौन है? log x है। अब इंटीग्रेशन 1 बाई v रेज टू 4 यानी v रेज टू माइनस 4 और ये dv दे देता हूं, तो इंटीग्रेशन ये v क्यूब जाएगा v रेज टू 4 के साथ तो 1 बाई v dv। समझ में आया क्या? पहले को इंटीग्रेशन दिया तो v रेज टू माइनस 4 हो गया, दूसरा v क्यूब v बचा 1 बाई v इज इक्वल टू माइनस log x। इंटीग्रेशन v रेज टू माइनस 4 कौन है? v रेज टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई v कौन है? log v माइनस log x क्या इधर आएगा तो प्लस log x इक्वल टू क्या बचा? c। बराबर? तो v रेज टू क्या होगा बच्चों? माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस log v प्लस log x log v into x इक्वल टू क्या बचा? c। बराबर बच्चों? तो v रेज टू माइनस 3 नीचे आएगा तो क्या होगा? देखो रे, देखो देखो जरा,
1 अपॉन -3 v रेज टू -3 हो जाएगा v रेज टू +3। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं आपके लिए, मेरी जगह कम है। v रेज टू -3 has become v रेज टू +3 प्लस log vx इज v y इज vx है। अब v कौन है? v है बच्चों y by x। यहाँ पे पुट करने का है, क्या पुट करने का है? v इज y इज vx, y को vx पुट करो और v को y by x। y इज vx है ना, y को vx लिखो तो v कौन है? हाँ v कौन है? y इज vx है, सो y by x है ना v, तो v को y by x लिखो और y को vx। हाँ तो यहां पे लिखो माइनस, अभी देखो प्लस माइनस क्या होगा? -1/3। इस v को मैं क्या लिखूंगा? v को क्या लिखूंगा? y by x द होल क्यूब प्लस log, चलो vx को डायरेक्ट y लिख सकते हैं, या v को आपको नहीं समझा तो v का क्या लिखो? y by x लिखो v को, बोलो इनटू कौन है रे? x इक्वल टू c। अंडरस्टूड? दिख रहा है कि नहीं बराबर? यस, वेरी गुड। सो खाली v के जगह मैंने y by x लिखा सब जगह, तो -1/3 y by x का क्यूब कौन है? y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस log एक्सेस गया तो y इक्वल टू क्या आया? c। तो x क्यूब ऊपर कहता क्या कह रहे? -x³ y क्यूब प्लस log y इज c। अंडरस्टूड और नॉट? ये आपका सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? जनरल। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब c की वैल्यू फाइंड करना। इसकी वैल्यू c की, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? x और y की वैल्यू दी है, y1 और x 0 है, पुट x 0 एंड y1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x को 0 लिखो तो माइनस x को 0 लिखो तो सारा पूरा 0 हो जाएगा ना। 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0, फिर -0 यानी 0 लिखूंगा। x 0 लिखा तो 0 का क्यूब 0 और 0/1 0 प्लस log y कौन है? 1 इज c। आया log 1 पर 0 तो इज c, यानी c इक्वल टू 0 आया। पुट इन 2 जैसे c का वैल्यू आया 0, -x³ y क्यूब प्लस log y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आया फाइनल, किसी की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। समझ में आया कि नहीं? ये जनरल सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या बच्चों? जनरल सॉल्यूशन। और इसमें x और y की वैल्यू पुट किए तो c मिला 0। c जैसे 0 मिला, हाई कमांड को फोन करो इक्वेशन को, भैया c 0 है तो c को 0 लिखो, इसको हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पूरा आंसर आपके सामने खड़ा है। एनी डाउट? लेट मी नो। पहले देखो ये होमोजीनियस कैसा आया, डिग्री सेम है 3, y इक्वल टू vx, डिवाइड x is v प्लस x dv by dx, dy by dx is x प्लस v, dy by dx is v प्लस x dv by dx। हमेशा होमोजीनियस में ये स्टेप्स कॉमन होंगे, ये स्टेप कॉमन। उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है उधर, इक्वेशन 1 में पुट करो। सो dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx इज x² इंटू y को लिखा vx अपन x³ प्लस y को लिखा vx का क्यूब रेड में, और बाद में सॉल्व किया है, यहाँ पे भी बाद में सॉल्व किया है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये सॉल्व होता है, और एक जनरल सॉल्यूशन आया और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन।